आइए आज के इस संकट समाधान के अंतिम अ, अंतिम प्रश्न के रूप में मैं आवाज दे रही हूँ विमल जी पचेवर को। वो आएंगे और गुरुदेव के समक्ष अपनी शंका रखेंगे। विमल जी। वर्तमान के वर्धमान प्रत्युत्पन्न तीव्र प्रज्ञा शक्ति के धारक और ये मालपुरा वालों का और हमारा इस क्षेत्र का सौभाग्य है जो ये चलता फिरता समर्षण यहाँ पे विराजमान लगभग 6 महीने से हमारे गुरुदेव 1.25 महीने से यहाँ विराज रहे हैं। ये हमारे महान पुण्य का उदय है। आचार्य श्री के श्री चरणों में, चतुर्थी के चरणों में नमोस्तु वंदामि और इच्छामि। मेरी पहली जिज्ञासा यह है कि गुरुदेव आपने अजैन कुल में जन्म लेने के बाद भी ऐसा कौन सा पुण्य या कौन सा ज्ञान कर्म का आश्रय किया था कि जो यहाँ जो भी बैठते हैं या ऑनलाइन जो भी शंका समाधान करते हैं उसका इतना जल्दी सटीक आगमानुसार उसका समाधान करते हैं। तो ये कौन से कर्म का फल है? ऐसा कौन सा आपने पूर्व जन्म में या इस जन्म में आपने इसका वो आश्रय किया था? और ये जो हमारी माताजी विराज रही हैं संघ में, एक एक माताजी की वाणी से जो सरस्वती के रूप में जो यहाँ विराज रही हैं, एक एक शब्द ऐसे अनमोल निकलते हैं। और यहाँ की युवा पीढ़ी को, महिलाओं को जो आपने जोड़ करके एक सूत्र में पिरो के रखा, ये हमारे कौन से कर्मों का फल है? ये मेरी जिज्ञासा। ये पचेवर वाले हैं भैया, और पचेवर में भैया मैंने सुना फैक्ट्री है पंडित बनने की, और उनकी टीकम चंद जी भी वहीं कर, जैसे उनके भैया ही सर भैया ही तो है ना, बड़े भाई साहब। हाँ देखो बड़े भाई साहब, इसीलिए भैया पंडितों से बहुत दूर रहना। अभी उन्हें सवाल पूछा महाराज जी, अरे भैया ये ध्यान रखना किसी भी काम के लिए अनंत अनंत भव निकल जाते हैं। हो सकता है मैं भी बहुत बार मुनि बना होऊंगा, किसी ना किसी ज्ञानी साधु संतों की संगति की होगी, कभी सेवा की होगी, तो हो सकता है कि मेरा ज्ञान का क्षोभ हो। किंतु मैं यदि अपना बारे में चर्चा करूं तो जब मैं मुनि बनने गया था, जब मैं संघ में गया था, तो मुझे तुम्हारा नमोकार मंत्र आता था। सदा को यकीन नहीं हो रहा होगा अभी। जब मैं मुनि बनने संघ में गया था 18 साल की उम्र में, मात्र नमोकार मंत्र आता था। और जब मैंने दीक्षा ली तो मुझे सिर्फ नमोकार मंत्र ही आता था। मुझे प्रतिक्रमण भी पढ़ना, भत्तामर भी पढ़ना, दर्शन पाठ, पतित पावन, मेरी भावना, मात्र मेरी भावना की 6-7 लाइन आती थी जो स्कूल में पढ़ते थे, इसके अलावा कुछ भी नहीं आता था। और मुझे ध्यान है टीकमगढ़, जहाँ की हमारी संस्कृति श्री माता जी हैं, वहाँ आचार्य महाराज ने 1997 चतुर्मास किया, माइक रख दिया हमारे सामने, इससे बड़ा हॉल था, पूरा भरा हुआ था, 8-10 पंडित जी बैठे थे, और नंबर आया कि प्रवचन करना है। प्रवचन के लिए माइक रखा, नमोकार मंत्र बोला, हमने अपनी वाणी को आता ही नहीं था, बस ये पता है A4 कैट यही पढ़ा था, बस A4 कैट, A4 एप्पल यही पढ़ा था, कुछ नहीं आता था। उस दिन हमें लगा कि कहीं ना कहीं कमी है, कहीं ना कहीं मेरी अज्ञानता, क्योंकि घर में ऐसे साधन नहीं थे। और मुनि महाराज बनने से पहले समय मात्र 3 महीने रुके, 3-4 महीने महाराज बन गए। अब क्या करें, 1.5 साल हो गया है, कुछ आता ही नहीं है। बस उस दिन से लगन लगी, पढ़ना है, अध्ययन करना है। और गुरुदेव आचार्य सन्मति सागर महाराज का आशीर्वाद मिला और निवेदन करा, भगवंत अध्ययन तो करना है, क्योंकि मुनि बनने के बाद यदि ज्ञान ना हुआ तो बेकार है। गुरुदेव बोले बेटा पहले एडमिशन हो गया, अब दीक्षा ले ली, अब शिक्षा ले। बस उस दिन का दिन था, पढ़ाई शुरू करी, निमित्त मिलते रहे। और आज मैं यहाँ बैठा हूँ, तो भैया पुरुषार्थ करोगी तो सब ज्ञान मिलेगा। और अभी भी मैं बहुत अल्पज्ञ हूँ, अब कुछ भी पढ़ाई नहीं मेरी, ये मेरे से भी बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष बैठे हैं, मैं तो बहुत 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 कम पढ़ा लिखा हूँ। अब तो ज्ञान तो केवल ज्ञान की प्राप्ति करनी है, और भगवान से, गुरुदेव से प्रार्थना है अंतिम समय तक भी ज्ञान में लगन लगी रहे, रुचि लगी रहे, ताकि मेरा ज्ञान का क्षोभ हो और एक दिन क्षय होकर केवल ज्ञान की प्राप्ति हो। और रही बात आपकी कि महाराज जी हमारे ऐसा कौन सा पुण्य कर्म का उदय है, तो ये ध्यान रखना, आपके मालपुरा का तो कोई अतिशय पुण्य होगा
तभी तो आपको चातुर्मास मिला। और चातुर्मास के साथ साथ आज 6 महीने हो गए हैं, 6 महीने हो गए हैं, फिर भी आपकी लगन स्वाध्याय के प्रति, साधु संतों के प्रति ऐसी लगी हुई है कि लगता है कि मस्त ये परिवार हमारा, ये परिवार है। और यदि महाराज कह देना बेटा 2 महीने बाद बैठ के, तो 2 महीने के बाद भी तुम छोड़ने वाले नहीं हो। और यही लगन आपकी हो सकता है आपको केवल ज्ञान की प्राप्ति करवा दे।